श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड 31वां अध्याय। विष्णु सहित देवताओं को शंखचूड़ वध के लिए शिव जी का आश्वासन। सनत कुमार बोले, ब्रह्मादिक देवताओं सहित विष्णु जी की ऐसी बात सुनकर शिव जी ने मेघवत गंभीर वाणी में उनसे कहा, हे हरि, हे ब्रह्मादिक देवताओं, शंखचूड़ का इतिहास मुझे अच्छी तरह ज्ञात है। उसका वध अवश्य होगा। वह पूर्व का सुदामा नामक श्री कृष्ण का परम भक्त एक गोप है। श्री कृष्ण तो मेरी आज्ञा से अब परम रम्य गोलोक में वास करते हैं और वह राधा के शाप से भारत में राक्षस होकर राज्य कर रहा है। वह देवद्रोही तो है परंतु धर्म में बड़ा विलक्षण है। परंतु तुम्हें इससे क्या, मेरे शासन में तुम्हें किसी बात की चिंता न करनी चाहिए। भगवान शिव ऐसा कह रहे थे कि उसी समय शिव जी की अनुकूलता के लिए राधिका और पार्षदों के साथ श्री कृष्ण भी वहां उपस्थित हुए। शिव जी की आज्ञा से सभी उनके समीप बैठे। फिर श्री कृष्ण जी ने शिव जी की अनुकूलता के लिए उनकी मनोहारिणी स्तुति की और कहा, हे गौरी, हम सब आप ही से सनात हैं। मैं जो आपको सर्वोपरि मान कर विहार करता रहता था, उसका फल मुझे मिला। आज मैं अपनी स्त्री सहित शापित हूँ। मेरा श्रेष्ठ पार्षद सुदामा नामक गोप भी राधा के शाप से दानवी योनि को प्राप्त हुआ। अस्तु हे परमेश्वर, हम पर प्रसन्न हो, हमारा शापोद्धार कीजिए। हम आपकी शरण में हैं, हमारी रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर राधिका सहित श्री कृष्ण चुप हो गए तो शरणागत भक्तल शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें संतोष देते हुए कहा, हे गोपिका नाथ कृष्ण, भय को त्याग सुखी हो। यह सब कुछ मुझ अनुग्रहकर्ता का ही किया हुआ है। आगे चलकर तुम्हारा कल्याण होगा। तुम अपने अधिकार पर सावधानी से स्थित रहो। 12 कल्प में तरुणी राधा के साथ साथ गोप कर साप भोग कर फिर तुम अपने धाम को प्राप्त होगे। सुदामा गोप दानव योनि को प्राप्त हो इस समय सारे संसार को दुख दे रहा है। इस समय उसका नाम शंखचूड़ है। उसने सब देवताओं को कष्ट देकर बाहर निकाल दिया है, जिससे कार्यरत ब्रह्मा और इंद्र मेरी शरण में आए हैं। मैं उनके क्लेशों को अवश्य दूर करूंगा। श्री कृष्ण से ऐसा कहकर शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु से कहा कि अब तुम दोनों देवता भी शीघ्र ही यहाँ से जाकर देवताओं को समझाओ। मेरा पूर्ण रूप कैलाश पर विराजमान है और मुझ में तथा तुम में कुछ अंतर नहीं है। जो हम दोनों में भेद करेगा वह कष्ट पावेगा। फिर तो राधा सहित श्री कृष्ण तथा विष्णु और ब्रह्मा भी भय रहित तथा आनंद युक्त हो शीघ्र ही अपने अपने स्थान को लौट गए। सब देवता स्तुति करने लगे। शिवजी ने हंसकर कहा, तुम सब देवता अपने स्थान को जाओ, मैं शंखचूड़ को अवश्य मारूंगा। शंकर शिवजी की इस वाणी से देवताओं ने शंखचूड़ को मरा हुआ समझा। वे प्रसन्न हो अपने स्थान को लौट गए। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 31वां अध्याय समाप्त। 32वां अध्याय पुष्पदंत शंखचूड़ वार्ता। सनत कुमार बोले, अब महारुद्र महेश ने गंधर्वराज पुष्पदंत को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा, जिसका नगर महेंद्र और कुबेर भवन के समीप था। उसके 12 द्वार थे, जिन पर सब द्वारपाल नियुक्त थे। पुष्पदंत ने वहां जाकर सब वृत्तांत कहा और आक्रमण करके अंदर प्रवेश कर गया। वहां देखा तो शंखचूड़ एक दिव्य सिंहासन पर विराजमान है और 3.5 करोड़ दानव वहाँ शस्त्र लेकर घूम रहे हैं। वहाँ पहुंचकर शिव जी के दूत ने कहा, तुम देवताओं का अधिकार दे दो, अन्यथा मेरे साथ युद्ध करो। महारुद्र तुम्हारा वध करूँगा। मैं महारुद्र तुम्हारा वध करूँगा, ऐसा जैसा हो विचार कर कहो। मेरा नाम पुष्पदंत है। शिव जी ने मुझसे कहा है कि वही तत्व मैंने तुमसे कहा है। अब जैसा कहो वैसा जाकर मैं उनसे कह दूं। सनत कुमार जी कहते हैं, तब पुष्पदंत से ऐसा सुनकर राजा ने हंसकर उससे कहा, मैं देवताओं का राज न दूंगा। यह पृथ्वी वीर भोग्या है। मैं देवताओं के पक्षपाती रुद्र को युद्ध दूंगा और जिसके ऊपर आक्रमण हो वह वीर नहीं अधम हो। अतः मैं पहले ही रुद्र पर आक्रमण करूंगा। मैं वीर यात्रा के विचार से बड़े तड़के ही उधर की यात्रा करूंगा। तुम जाकर ऐसा रुद्र से कहो। पुष्पदंत हंसने लगा। उसने कहा, यह तुम क्या कहते हो? शिव जी कोई साधारण देवता नहीं है। तुम उनके सामने युद्ध में नहीं ठहर सकते। इससे अच्छा है कि यह राज्य देवताओं को देकर तुम शीघ्र पाताल में चले जाओ। व्यर्थ के लिए अपनी जान क्यों गंवाओगे? शिव जी परमात्मा, सबके ईश्वर हैं। वे पूर्णतः सबके संहर्ता और सत्पुरुषों की गति हैं। अधिक कहने से क्या, तुम उनको परब्रह्म चिदात्मा समझो। तुम्हारी इसी में कुशल है। यह सुनकर शंखचूड़ ने कहा, मैं सत्य कहता हूँ, बिना महादेव से युद्ध किए स्वयं अधिकार न दूंगा। सारा चर अचर काल के अधीन है। सब काल से पैदा होते हैं और काल में ही नष्ट होते हैं। जैसा मैं तुमसे कहता हूँ ऐसा जाकर शिव जी से कहो और इस
प्रकार अधिकार की बातें न करो। पुष्पदंत अपने स्वामी शिव जी के पास लौट आया और जैसा उसने कहा था सब कह सुनाया। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 32वां अध्याय समाप्त। 33वां अध्याय शंखचूड़ वध के लिए शिव जी की युद्ध यात्रा। सनत कुमार बोले, तब दूत के इन वचनों को सुनकर शिव जी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपने वीरभद्रादिक गणों को बुलाकर दोनों कुमारों भद्रकाली सहित शंखचूड़ से युद्ध कर उसका वध करने के लिए शीघ्र गमन करने की आज्ञा दी। स्वयं भी अपने वीर गणों एवं सैनिकों सहित प्रस्थान किया। सभी वीर शस्त्राधिक से युक्त शिव जी के साथ चले। कार्तिकेय और गणेश सब सेना के अधिपति थे। लाखों और करोड़ों की संख्या में ऐसे कितने ही दल अपने अपने सेनापतियों के साथ, जिनकी अपार सेना को कौन वर्णन करे, शंखचूड़ से युद्ध करने चले। सभी सहस्त्रों हाथ वाले जटा मुकुटधारी, चंद्र रेखाधारी, नीलकंठ, त्रिलोचन थे। सभी रुद्राक्ष पहने, भस्म धारण किए तथा हार कुंडल के और मुकुट आदि धारण किए थे। सभी ब्रह्मा और इंद्र के समान अणिमादि गुणों से संपन्न, सूर्य के समान प्रकाशमान और युद्ध विशारद थे। 8 भैरव, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 सूर्य सभी शीघ्रता से वहाँ शिव जी के साथ आए। अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, अश्विनी कुमार, कुबेर, यम, नैनीति, नल, कुबेर, वायु, वरुण, बुध और सभी मांगलिक ग्रह तथा महाबली काम शिव जी के साथ आए तथा अपने वीर पार्षदों सहित 100 भुजा धारण किए। देवी भद्रकाली स्वयं उपस्थित हुई, जिनके विमान में सभी श्रेष्ठ रत्न जड़े थे और जो लाल वस्त्र पहने तथा लाल ही लेपन किए हुए थे। वह नाचती गाती अपने भक्तों का भय और शत्रुओं को भय देती हुई वहाँ आई, जिनकी जिह्वा 1 योजन तक चलायमान हो रही थी और शंख, चक्र, पद्म और खड्ग, चर्म, धनुष तथा बाण धारण किए थी। उनके हाथ में 1 योजन का गोल खप्पर था। वह आकाश स्पर्शी त्रिशूल तथा 1 योजन की लंबी शक्ति धारण किए हुई थी। इनके अतिरिक्त उनके और भी अस्त्र थे। 3 करोड़ योगिनियाँ और 3 करोड़ विकट डाकिनियाँ उनके साथ थीं। इस प्रकार की अपनी सब सेना को साथ ले शिव जी महाराज शंखचूड़ से युद्ध करने चले। चलते चलते चंद्रभागा नदी के तट पर एक मनोहर वट वृक्ष के नीचे शिव जी ने अपना आसन लगाया। इसी शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 33वां अध्याय समाप्त। 34वां अध्याय शंखचूड़ की युद्ध यात्रा। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मा जी के बुद्धिमान पुत्र, हे मुनिराज, आप चिरकाल तक जीवित रहे। यह तो आपने शिव जी का बड़ा ही विचित्र चरित्र वर्णन किया। आप कहिए कि शिव जी के दूत के चले जाने पर क्या हुआ। सनत कुमार जी बोले कि दानव शंखचूड़ ने अपने अंतःपुर में जाकर तुलसी से कहा कि आज के प्रातः ही मैं युद्ध के लिए जाऊंगा, मुझे आज्ञा दो। रात में उसने पत्नी से बहुत बातें की। दोनों स्त्री पुरुष क्रीड़ा करते हुए सुख के सागर में मस्त रहे। प्रातः उठकर यथोचित सब नित्य क्रिया और ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। फिर दानव राज शंखचूड़ ने अपने पुत्र को राजभार सौंपा और उसे भार्या तुलसी के अधीन किया। पश्चात रोती हुई प्रिया को बहुत समझाकर, जो युद्ध के लिए बार बार निषेध करती थी, अनेक प्रकार से धैर्य दिया और सेनापति को बुलाकर सैन्य रचना कराई। क्षण मात्र में ही उसके दुर्मद वीर युद्ध के लिए तैयार हुए। मौर्य काल के आदि सभी वीर उसके साथ चले। अगणित सूरवीरों की 46 पलटने उसके साथ चली। पश्चात सब मिलकर कुल 3 लाख अक्षौणी सेनायुक्त वह मंडलिक छावनी से बाहर हुआ। गुरुजनों को आगे कर वह रत्न जड़ित श्रेष्ठ रथ पर सवार हो युद्ध करने चला। चलते चलते पुष्पभद्रा नदी के तट पर अक्षय वट के नीचे अपना डेरा लगाया। वहाँ से उसने शिव जी की सेना का निरीक्षण किया। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 34वां अध्याय समाप्त। 35वां अध्याय शंखचूड़ के दूत की शिव जी से वार्ता। सनत कुमार जी बोले, तब दानवेंद्र ने अपने बहुत से दानवों को शिव जी के पास भेजकर यह कहलाया कि मैं शंखचूड़ आ गया हूँ, क्या इच्छा है सत्य कहिए। तब शंख के दूत के वाक्य सुनकर महादेव जी प्रसन्न होकर बोले, हे महाप्राज्ञ दूत, तुम जाकर अपने स्वामी से कह दो कि देवताओं से बैर त्याग कर उनसे संधि कर लो और उनका राज्य उन्हें देकर सुख से अपना राज्य करो। तुम अपना राज्य करो और देवता अपना राज्य। प्राणियों का विरोध बुरा होता है, फिर देवताओं के विरोध की कौन कहे। तुम शुद्ध कर्मा कश्यप की संतान होकर ऐसा क्यों करते हो। तब शिव जी ने इस प्रकार श्रुति स्मृति के सिद्धांतों को बहुत सी बातें उस दूत को समझाया। तो तर्क अज्ञाता वह दूत भवितव्यता से मोहित हो नम्रता पूर्वक शिव जी से बोला, हे देवदेव, यह आपने जो कुछ कहा है वह सब सत्य है, परंतु मेरा भी निवेदन सुनिए। सारे दोष असुरों में ही नहीं है,
देवताओं में भी है। मधु कैटव दैत्य के सिर को किसने काटा? त्रिपुर के साथ युद्ध कर उसको किसने भस्म किया? आप देवताओं का ही पक्ष कर उनकी कल्याण की क्यों करते हैं? बलि का सर्वस्व हरण कर उसे पाताल क्यों भेजा? भाई सहित हिरण्याक्ष को देवताओं ने कैसे मारा तथा शुंभादिक दैत्य कैसे मारे गए? समुद्र मंथन से निकले अमृत को देवताओं ने ही क्यों पान किया? क्या हम सब क्लेश भोगी और वे फल भोगी हैं? परंतु हम तो यह जानते हैं कि काल ही परमात्मा है और वह विश्व उसका खिलौना है। वह जिस समय जिसको जैसा देता है वैसा ऐश्वर्य पाता है। देवासुर युद्ध तो इसी प्रकार किसी न किसी निमित्त होता आया है। जिनकी हार और जिनकी कालाधीन है जीत कालाधीन है। आपको हमसे विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सुर असुर सबके ईश्वर हैं। आप जैसे परमात्मा के लिए यह बड़े लज्जा की बात है जो हमारे साथ बैर करते हैं। तब उसके इस प्रकार के वचनों को सुनकर शिव जी ने कहा, हम तो भक्तों के अधीन हैं, उनकी जैसी इच्छा होती है हम वैसा ही कार्य करते हैं और किसी के पक्ष नहीं करते। जब जब जैसा हुआ है उस सब में उनके ऐसे ही एक न एक कारण है। इस समय भी विष्णु और ब्रह्मा की प्रार्थना से मैं तुमसे युद्ध करने आया हूँ। देव कार्य के लिए मुझे युद्ध करने में कोई लज्जा नहीं है। तुम ऐसा ही जाकर शंखचूड़ से कह दो, उसके मन में जैसा आवे वैसा करे। यह कहकर शिव जी मौन हो गए। दूत अपने स्वामी शंखचूड़ के पास चला गया। इति श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 35वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।